आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को शुभ संध्या और मेरा सादर नमन। पिछले कुछ दिनों होली का खुमार, होली 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 आप देखते रहे और समय कहाँ आता है, समय कहाँ गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। होली भी आई और निकल गई। ऐसे ही अगले बरस भी होली आएगी और निकलेगी और ऐसे ही बरसों बरस बीतते रहेंगे। मुझे याद आता है किसी शायर का ये शेर, क्योंकि मैं कविताओं की गलियों में ज़्यादा रहती हूँ, तो उसी बहाने मैंने सोचा आप लोगों से मैं अपने दिल की बात भी कहूँगी, मन की बात कहूँगी और कुछ चर्चा करूँगी। तो मुझे याद आ रहा है वो शेर कि तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा और सफ़र न करते हुए भी किसी सफ़र में रहा। हम अक्सर जो है एक सफ़र तो हम बाहर का करते हैं कि यहाँ से वहाँ पहुँच गए, रामनगर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से कहीं और एक सफ़र हमारे भीतर का भी होता है। वो सफ़र जो हम में से बहुत लोग नहीं कर पाते, वो अंदर की यात्रा, और कोई कोई कर पाते हैं। देखिए, एक यात्रा अभी जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मेरी ननद श्रीमती अनीता तिवारी और मेरे नंदोई श्री पंकज तिवारी, उनकी बेटी गोरखपुर एम्स में कार्यरत है, तो वो उनके पास गए थे मिलने के लिए। और गोरखपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो वे उस तीर्थ स्थल को देखने के लिए गईं और उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ साझा किए। तो मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पाई कि वो आपको दिखाने का और आपको बताने का और उस बहाने कुछ चर्चा परिचर्चा, कुछ अपनी बात रखने का मैं संवरण नहीं कर पाई। तो इसलिए वो सारे फ़ोटोज़ जो उन्होंने मुझे भेजे थे, वो वीडियोज़ मैं आपसे साझा कर रही हूँ और इस बहाने कुछ बात भी करूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि अपने भीतर की यात्रा, जो कुशीनगर में इन्होंने यात्रा की थी, वो महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। देखिए, जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन जन्म को सार्थक कोई कोई करता है, बिरला। और कौन करता है? जो अपने भीतर की यात्रा भी कर लेता है। और बुद्ध, जिनका एक परम ध्येय वाक्य था, अप दीपो भवः, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। तो बुद्ध की ये स्थली आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। और बुद्ध सशरीर तो नहीं है, किंतु अव्यक्त रूप में हमारे साथ में हैं और बहुत सारी शिक्षाएं हैं उनकी जो हम देख सुन समझ सकते हैं। देखिए, सामान्य व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको मौत आती है, लेकिन बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, यानी वे मुक्त हुए बंधनों से। और ये बंधन से मुक्त होना बहुत किसी बुद्ध, किसी नानक, किसी कबीर के ही बस की बात है। बाकी हम लोग तो एक जीवन भी ढंग से जीना नहीं जानते, फिर पीछे क्या परछाइयाँ छोड़ेंगे, पीछे क्या निशान छोड़ेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। और मैं इसी की चेतना को जगाने की मैं बात करती हूँ बार बार। मुझे अपनी ही गज़ल एक याद आ रही है। मैंने लिखा था कि वक्त का होगा निशाना एक दिन और हर नया होगा पुराना एक दिन। उम्र चोरी चोरी तेरे रूप का लूट लेगी सब खजाना एक दिन। और कर्म का ऑडिट भी होगा एक दिन, चल ना पाएगा बहाना एक दिन। सबके कर्म बाँचे जाते हैं, लिखे जाते हैं। और इसका अंतिम शेर मैंने ये भी लिखा था कि रूप धन मन मान यश वैभव की गठरियाँ है सभी कुछ छोड़ जाना एक दिन। कौन पीछे क्या छोड़ता है, यही महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, ये जो अवशेष है ना, वहाँ जब बुद्ध हुआ करते थे, उनका मंदिर जो है जब बना था, तो ये बहुत प्राचीन अवशेष हैं। ये रास्ते हम लोग भी जीवन के रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन हम कितना जान पाते हैं। समय आता है, समय गुजरता जाता है, हम 4 दिन खुश होते हैं, फिर 4 दिन अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। वैसे ही तो ये जो बुद्ध की स्थली है, जो अप दीपो भवः की भावना है, उसको जगाती है। और मैं ये चाहती थी कि आप इसे देखें, समझें। ये अवशेष हैं और वो बुद्ध का की जो ये देखिए मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर बुद्ध की ध्यानस्थ मूर्ति आप देख सकते हैं।
और बुद्ध होना, हर एक के अंदर बुद्ध है, लेकिन हम कब उसको पहचान पाएँ, कैसे पहचान पाएँ और कैसे अपने अंतस की यात्रा कर पाएँ। बहुत बड़े ना सही, बहुत बड़े हम इतने ज्ञानी नहीं बन सकते, बहुत बड़े बुद्ध नहीं बन सकते, लेकिन अपने भीतर अपने को टटोल तो सकते हैं। ये देख तो सकते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और इनसे निकलने के लिए फिर वही अप दीपो भव, दिया हमें ही जलाना पड़ेगा, प्रयास हमें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा दिया जलाने नहीं आएगा। कोई कोई बुद्ध होते हैं जो पूरे संसार के लिए दिया जलाते हैं, कोई कबीर होते हैं जो पूरे संसार के लिए दिया जलाते हैं। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा जो है खूब उल्लास में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन फिर वापसी की दुनिया में आते हैं तो फिर वही खींचातानी उधेड़ बुन चलने लगती है। तो ये आप दर्शन करें बुद्ध के और इनसे पार उतरना सीखें, यही मेरी कामना है। इसी के साथ नमस्कार। कल आपसे फिर मिलूंगी किसी बात पर चर्चा परिचर्चा करते हुए। तब तक इस परिनिर्वाण के अर्थ को भी जानें, जीवन के अर्थ को भी जानें और अपने भीतर की यात्राएं भी करते रहें। तब शायद दुख या परेशानी या झंझटों के का जो अनुपात है ना, वो कुछ कम हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबको अशेष मंगल कामनाएं। एक बार फिर से पुनः नमस्कार।